हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, है ना। और क्लास 11 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए बाबू चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। बाबू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे मोलिकुलर फार्मूला और इम्पायरिकल फार्मूला क्या होता है और उसका कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। पहले हेडिंग दो बाबू, मोलिकुलर फार्मूला क्या है ना। तो लिखो रे बाबू, मोलिकुलर फार्मूला चैप्टर नंबर 1 है बाबू, ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 केमिस्ट्री। बोलो नहीं यार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो नहीं यार, केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बाबू, केमिस्ट्री। कोई दिक्कत? आज का जो मेरा क्लास रहेगा क्या रहेगा बोलो, मोलिकुलर फार्मूला, है ना, मोलिकुलर फार्मूला, है ना बाबू, एंड इम्पायरिकल फार्मूला। एंड क्या बता बाबू, इम्पायरिकल फार्मूला, इम्पायरिकल फार्मूला, और इसका कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है बाबू। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग दो बाबू कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है बाबू। मोलिकुलर फार्मूला लिखो बाबू, मोलिकुलर फार्मूला क्या है रे, मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला बाबू, कोई भी मोलिक्यूल्स बनने के लिए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम चाहिए उसी बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जैसे बाबू आपका ग्लूकोज, मेरे भाई ग्लूकोज बनने के लिए क्या चाहिए, आपका 6 एटम ऑफ कार्बन चाहिए, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 6 एटम ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तभी ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज को बनने के लिए 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तभी ग्लूकोज बनेगा। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हो गया। जैसे आपका बेंजीन, और बेंजीन बनने के लिए आपका क्या चाहिए बोलो यार, आपका 6 एटम ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तभी बेंजीन बनेगा। अगर उसमें चेंज कर दें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो में तो बेंजीन नहीं बनेगा। मतलब मोलिकुलर फार्मूला होता है कोई मोलिक्यूल बनने के लिए जो फिक्स नंबर ऑफ एटम चाहिए, एटम का रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तभी जाके वो मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे आपका मेरे भाई आपका सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी रे, सुक्रोज, इसका जो फार्मूला होता है मेरे भाई आपका C12, आपका H22O11, मतलब चीनी बनने के लिए क्या चाहिए, 12 एटम ऑफ कार्बन, है ना, 20 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 11 एटम ऑफ क्या, ऑक्सीजन, तब आपका क्या सुक्रोज बनेगा, चीनी बनेगा। जैसे बाबू एक होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, मेरे भाई इसका फार्मूला होता है H2O2, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनने के लिए क्या चाहिए, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसी बोलते हैं बाबू मोलिकुलर फार्मूला, कि कोई मॉलिक्यूल बनने के लिए जो फिक्स बाबू, फिक्स रेशियो में, जो बाबू फिक्स रेशियो ऑफ क्या करता है, एटम क्या करता है बाबू, एटम क्या करता है, कंबाइन करता है, कंबाइन करता है बाबू, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। वही लिखे हैं, फिक्स रेशियो में जो एटम क्या करता है, कंबाइन करता है बाबू, उसी को बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। जैसे बाबू डाइबोरेन, डाइबोरेन बाबू, डाइबोरेन का वो बनने के लिए चाहिए 2 एटम्स ऑफ बोरोन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तभी जाके वो डाइबोरेन बनेगा। तो ये आपका सब क्या मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है। जैसे एक होता है बाबू फेरिक ऑक्साइड, फार्मूला होता है बाबू Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनने के लिए 2 एटम्स ऑफ आयरन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, तभी वो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। इसी बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। लिख लो बाबू। नेक्स्ट आता है मेरे भाई इम्पायरिकल फार्मूला क्या होता है, तब वो हेडिंग दो इम्पायरिकल फार्मूला। लिखो रे बाबू, इम्पायरिकल फार्मूला, इम्पायरिकल फार्मूला। इम्पायरिकल फार्मूला क्या है मेरे भाई, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो को बोलते हैं इम्पायरिकल फार्मूला। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई भी मॉलिक्यूल्स का बाबू सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं इम्पायरिकल फार्मूला बोलते हैं, इम्पायरिकल फार्मूला बोलते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म कब बनेगा बाबू, जब कोई मॉलिक्यूल इवेंट से बना हो। अगर ओड इवेंट से बनेगा तो उसका मॉलिकुलर फार्मूला और इम्पायरिकल सेम हो जाएगा। देखो देखो बाबू, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये इसका बाबू मॉलिकुलर फार्मूला है MF,
लेकिन देखो ये एक ओड एक इवेन है, ओड इवेंट्स रहेगा बाबू तो मोलिकुलर फार्मूला और इंपायरिकल सेम हो जाएगा, मतलब इसका इंपायरिकल भी यही होगा, Fe2O3 हो जाएगा, इसका इंपायरिकल फार्मूला होगा। लेकिन बाबू को पूछेगा ग्लूकोज C6H12O6 बाबू क्या है, इसका मोलिकुलर फार्मूला है, C6H12O6 इसका मोलिकुलर फार्मूला है, इसका इंपायरिकल क्या होगा, तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, क्यों सब इवेन है तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगा, जो सबसे छोटा है सबको डिवाइड कर दो उससे, तो कौन छोटा है 6 सबको डिवाइड कर दो बाबू, तो क्या जाएगा बताओ बाबू, CH2O आ जाएगा, ये इसका इंपायरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो को और इवेंट से बना होता है बाबू तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन जो ऑड इवेंट से होगा तो उसका मोलिकुलर फार्मूला इंपायरिकल सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको पूछेगा मेरे भाई बेंजीन, बेंजीन क्या होता है C6H6, ये बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला है, तो पूछे इसका इंपायरिकल फार्मूला, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म छोटा कौन सबसे 6 है, 6 सबको डिवाइड कर दो, क्या बता CH, बाबू इसका CH क्या हो जाएगा बताओ, वो इसका इंपायरिकल फार्मूला हो जाएगा, है ना। आपको पूछेगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये इसका बाबू बताना बाबू मोलिकुलर फार्मूला है, इसका इंपायरिकल फार्मूला क्या होगा, दोनों इवेन है तो सबसे जो छोटा है सबसे डिवाइड कर दो, छोटा कौन है 2 है, 2 सबको डिवाइड कर दो तो आपको क्या बन जाएगा HO बन जाएगा, तो वही H इसका क्या हो जाएगा इंपायरिकल फार्मूला हो जाएगा। आया समझ में, तो याद रखना बाबू अगर इवेंट से होगा तभी उस मोलिकुलर फार्मूला का इंपायरिकल निकलेगा, लेकिन ऑड रहे और इवेंट रहे तो जो उसका मोलिकुलर फार्मूला वो उसका इंपायरिकल फार्मूला होगा। ठीक है, और कोई भी मॉलिक्यूल्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं इंपायरिकल फार्मूला। और कैसे निकालते हैं, जो मॉलिक्यूल सबसे छोटा नंबर होगा सबसे डिवाइड कर देंगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ना यार। जैसे कि एक क्वेश्चन और देते हैं, जैसे डाइबोरेन फार्मूला क्या होता है बता बाबू, B2H6 डाइबोरेन, इसका वो मोलिकुलर फार्मूला है, इसका इंपायरिकल बताओ, दोनों इवेन है, जो सबसे छोटा सबको डिवाइड कर दो, छोटा कौन है 2 सबको डिवाइड कर दो, बता क्या बनेगा BH3, बाबू BH3 इसका क्या हो जाएगा इंपायरिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू मोलिकुलर फार्मूला इंपायरिकल निकालने के लिए कुछ फार्मूला होता है। पहला फार्मूला बाबू N का फार्मूला होता है बाबू मोलिकुलर मास बाय क्या बाबू इंपायरिकल मास होता है, इंपायरिकल मास होता है। ये n क्या है, n कोई नंबर है बाबू, n का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी 4 भी हो सकता है। तो n निकालने फार्मूला क्या होता है बाबू मोलिकुलर मास बाय इंपायरिकल मास। और बाबू एक और होता है बाबू मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है मेरे भाई n इंटू इंपायरिकल फार्मूला, इंपायरिकल बोलो ना यार फार्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर बाबू लिखा रहेगा वेपर डेंसिटी में 2 वेपर डेंसिटी पता है इसका मोलिकुलर मास क्या है, तो बाबू उसके लिए बाबू अगर वेपर डेंसिटी रहे और उसको चेंज करना है मोलिकुलर मास में, तो बाबू मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है बाबू मोलिकुलर मास इक्वल टू होता है बाबू 2 इंटू क्या हो वेपर डेंसिटी। अगर मोलिकुलर मास नहीं दिया है और चाहिए कि दिया है वेपर डेंसिटी और निकालना क्या n, तो n का फॉर्मूला क्या होता है मोलिकुलर मास बाय इंपायरिकल मास। तो उससे मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, जो वेपर डेंसिटी दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही लिखे मोलिकुलर मास इक्वल 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वो वेपर डेंसिटी आपका मोलिकुलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, इसको लिख लो। अब न्यूमेरिकल बताते हैं। देखो बाबू ये मोलिकुलर फार्मूला और इंपायरिकल फार्मूला पर न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1.2, एग्जाम्पल जाकर देख लेना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ एक कंपाउंड कंटेंट्स 4.07% हाइड्रोजन है एंड 24.27% क्या बाबू कार्बन है एंड 71.65% क्या क्लोरीन है। तो इट्स मोलर मास दिया हुआ है 98.96 ग्राम। तो पूछा है व्हाट आर इट्स इंपायरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। इसको कैसे बनाएंगे, इसका बाबू बनाने का तरीका है, सबसे पहले बाबू लिखना एलिमेंट का नाम, देखना बाबू पहले लिखना एलिमेंट का नाम, फिर लिखना बाबू परसेंटेज
क्या क्या दिया परसेंटेज, बाबू परसेंटेज उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है। फिर बाबू दिया हुआ है नहीं, परसेंटेज जो बाबू उसका गिवन मास है एलिमेंट का। फिर लिखना बाबू उसका एटॉमिक मास, क्या लिखना बाबू, एटॉमिक मास, ठीक है। फिर लिखना बाबू आपका नंबर ऑफ मोल्स, तरीका लिखने का ही सब है, नंबर ऑफ मोल्स। फिर लिखना बाबू मोल रेशियो निकालना है, इसको बोलते हैं रिलेटिव मोल रेशियो बोलते हैं, रिलेटिव, बोलो नहीं यार, मोल रेशियो, मोल रेशियो, ठीक है बाबू। फिर लिखते बाबू सिंपलेस्ट होल रेशियो, सिंपलेस्ट, बोलो यार, होल रेशियो, ये सब में लिखेंगे, इसको याद रखना। पहले क्या लिखते बाबू, बता बाबू, एलिमेंट का नाम, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव मोल रेशियो, सिंपल होल रेशियो, और जो परसेंटेज होगा बाबू उसका गिवन मास होगा रे, ठीक है बाबू। एलिमेंट कौन कौन बताओ बाबू, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। हाइड्रोजन है बाबू, फिर कार्बन है, फिर बाबू क्लोरीन है। हाइड्रोजन का जो बाबू परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया 4.07%। बाबू कार्बन का जो परसेंटेज दिया मेरे भाई ये दिया 24.27%। बाबू जो क्लोरीन दिया है बाबू वो 71 पॉइंट क्या दिया हुआ है, 65% दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अब एटॉमिक मास बताओ बाबू, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, क्लोरीन कितना होता है, 35 पॉइंट क्या है बाबू, 5 होता है। अब नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर एटम के फॉर्म में रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास, लेकिन किस फॉर्म में, एटम के फॉर्म में, तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास होगा। और जो परसेंटेज का गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल, गिवन मास कितना, 1 बाय कितना, एटॉमिक मास कितना, 4.07, कितना आ जाएगा, 4.07 आ जाएगा। फिर कार्बन, गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन कितना था बाबू, 24.27, एटॉमिक मास कितना, 12। इसको सॉल्व करेंगे तो अब अप्रोक्स 2.02 आएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ देखो गिवन मास बता रहा हूँ बाबू 71 पॉइंट क्या 65 बाय एटॉमिक मास कितना होता है क्लोरीन का 35 पॉइंट, बोलो नहीं यार 5। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2.02 आएगा। अब मेरे भाई रिलेटिव मोल रेशियो निकालने का तरीका है, जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा कौन है, 2.02, सबसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करो बाबू, तो ये पहले कितना है 4.07 बाय क्या करो 2.02 से डिवाइड करो तो समथिंग कितना 2 आएगा। यहाँ बताओ ये 2.02 है, कितना डिवाइड करोगे 2.02 से, ये भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ बताओ 2.02 से 2.02 डिवाइड करेगा कितना आएगा 1। मतलब रिलेटिव मोल रेशियो निकालने का फार्मूला होता है जो सबसे छोटा होता है सब कुछ डिवाइड कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कितना कितना है बाबू बता 2 1 1। मतलब मेरे भाई हाइड्रोजन 2 आया, कार्बन 1 आया, क्लोरीन भी 1 आया ना। इसको लिखो ना पहले। तो बाबू जो आया 10 द रेशियो ऑफ 10 द रेशियो ऑफ क्या बाबू का हाइड्रोजन, कार्बन और क्या बाबू क्लोरीन। हाइड्रोजन का आया बाबू 2, कार्बन आया 1, क्लोरीन कितना, ये भी कितना आया 1 आया। इसको तुम कैसे लिख बताओ, कितना लिखोगे बताओ H2 C और क्या लिखोगे Cl। सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो बाबू CH2 क्या Cl। ये बाबू निकल जाएगा बाबू, क्या निकल जाएगा इम्पायरिकल निकल जाएगा फार्मूला। जो रेशियो आएगा बाबू वो निकलेगा उसका इम्पायरिकल फार्मूला। तो हाइड्रोजन कितना 2 है तो H2 हो जाएगा, कार्बन 1 तो C हो जाएगा, क्लोरीन भी 1 तो क्या Cl हो जाएगा। तो CH2Cl ये निकल गया इम्पायरिकल फार्मूला। अब निकालना क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए n चाहिए। तो बाबू n का निकालने का फार्मूला क्या था बताओ बाबू, n इक्वल टू था मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो लिखना है, मॉलिक्यूलर मास बाय क्या बताओ क्या था इम्पायरिकल मास। इम्पायरिकल मास, इम्पायरिकल मास बाबू मॉलिक्यूलर मास बोलो या मोलर मास बोलो, जो दिया हुआ है मोलर मास। ठीक है बाबू क्या होता है मोलर मास,
क्या बताओ बाबू, मोलर मास बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत। तो मेरे भाई एन निकालो, तो मोलिकुलर मास दिया हुआ गिवन 98 पॉइंट क्या बाबू 96। एम्पायरिकल मास किसका निकालेंगे बताओ बाबू, CH2Cl का। तो मास ऑफ वन कार्बन कितना होता है 12, मास ऑफ वन हाइड्रोजन कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मास ऑफ वन क्लोरीन कितना हो जाएगा 35.5, तो बाबू कितना हो जाएगा 99.96, इसको जोड़ो कितना आएगा 49 पॉइंट समथिंग 5 आ जाएगा। तो इसको 50 मान लो, इसको 100 मान लो, तो बाबू इसको लिख सकते हैं अप्रोक्स 100 बाय कितना 50, कितना हो जाएगा 2, तो एन कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, है ना। तो तुमको मालूम था बाबू मोलिकुलर फार्मूला का निकालने का फार्मूला था, मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू क्या था बाबू, बता बाबू एन इंटू क्या बाबू एम्पायरिकल फार्मूला था, ठीक मेरे भाई। तो अब बताओ एन कितना यहाँ पर 2 है, एम्पायरिकल फार्मूला क्या था बोलो रे, CH2 क्या था Cl, तो बता क्या बन जाएगा बताओ बाबू, कितना कार्बन है 2 है, क्या लिखोगे C2 लिखोगे, कितना हाइड्रोजन 2 और 2 कितना 4, C2H4 हो जाएगा, क्लोरीन कितना है 2, क्या हो जाएगा C2H4Cl2, ये इसका क्या जाएगा बताओ मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा, लिख लो, लिखो एक न्यूमेरिकल और बताते इसको लिखो। देखो बाबू ये भी क्वेश्चन है, इसमें निकालने बोला एम्पायरिकल फार्मूला, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है 1.3, लिखा डिटरमाइन द एम्पायरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसमें बाबू आयरन दिया हुआ है 69.9% है ना, एंड डाइऑक्सीजन कितना दिया था बाबू 31.1% बाय मास, निकालने क्या बोला मेरे भाई एम्पायरिकल फार्मूला। तो बाबू पहले एलिमेंट का नाम लिखेंगे, बता चुके पहले एलिमेंट, तो बाबू एलिमेंट में बताओ कौन कौन है मेरे भाई, आयरन और डाइऑक्सीजन है, आयरन लिखेंगे, डाइऑक्सीजन का ओ लिखेंगे, डाइऑक्सीजन नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाबू ये जो निकलता है यहाँ रेशियो निकालता है एम्पायरिकल फार्मूला, और O2 के एम्पायरिकल फार्मूला क्या O होता है, अरे बाबू जो भी रेशियो निकलेगा वो निकलेगा एम्पायरिकल फार्मूला निकलेगा, और एम्पायरिकल फार्मूला O2 क्या होता है O होता है, तो यहाँ डाइऑक्सीजन नहीं लिखेंगे O लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ O लिखेंगे, ठीक है। उसका क्या लिखेगा बताओ परसेंटेज लिखेंगे, परसेंट ऐसे मत लिख देना डाइऑक्सीजन है तो O2 कर देंगे, नहीं मेरे भाई वहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि जो यहाँ निकलता है वो निकलता है एम्पायरिकल फार्मूला, और O2 का एम्पायरिकल फार्मूला O होता है यार। चलो परसेंटेज कितना कितना दे बताओ बाबू, आयरन दिया हुआ है 69.9%, बाबू ऑक्सीजन कितना दिया है 30 पॉइंट कितना बाबू 1%, ये इसका क्या है गिवन मास से। फिर हम लोग क्या निकलते हैं एटॉमिक मास लिखते हैं बाबू, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बता आयरन का बाबू एटॉमिक मास होता है समथिंग बाबू होता है 56 होता है, ठीक है 55.8 होता है, तो 56 मान लो उसको, है ना बाबू। ऑक्सीजन कितना तुमको मालूम है कितना होता है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है उसका एटॉमिक मास। फिर क्या निकालते हैं बताओ बाबू, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला गिवन मास बाय एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो मॉलिकुलर मास, और एटम के फॉर्म में रहेगा तो गिवन मास बाय एटॉमिक मास, या एटम के फॉर्म में तो क्या एटॉमिक मास होगा। फिर निकालते क्या मोल रेशियो निकालते हैं, मोल रेशियो निकालते हैं, या उसी बोलते हैं रिलेटिव मोल रेशियो बोलते हैं। फिर बोलते हैं वो क्या सिंपलेस्ट हॉल रेशियो, बोलो नहीं यार सिंपलेस्ट दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है सिंपलेस्ट क्या बाबू हॉल रेशियो, ठीक है ये तरीका है, कोई दिक्कत। सबसे पहले बाबू बताओ नंबर ऑफ मोल निकाले फार्मूला गिवन मास बाय एटॉमिक मास, गिवन मास कितना बताओ बाबू 69.9, और जो परसेंट होता है वो गिवन मास है रे, ठीक है। एटॉमिक मास कितना बताओ 56, इसको तुम सॉल्व करोगे मेरे भाई तो समथिंग ये बाबू ये आ जाएगा 1 पॉइंट ये आएगा 25 आएगा, सॉल्व करेगा तो 1.25 आएगा, ठीक है। और इसका बाद बताओ गिवन मास कितना बताओ 30.1 बाय 16, इसको बाबू सॉल्व करोगे समथिंग बाबू ये आएगा 188 आएगा सॉल्व करने से। अब मोल रेशियो निकालने का फार्मूला है जो सबसे छोटा होता है सबसे डिवाइड करो, छोटा कौन है रे 1.25, सबसे डिवाइड कर दो, बता कितना हो जाए बताओ बाबू 1.25 बाय कितना बाबू 1.25, तो कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ बता कितना हो जाएगा 1.88 बाय 1.25,
तो कितना आएगा बताओ, 1.5 आएगा सॉल्व करने से। मेरे पास सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए, तो 1.5 आ गया, 1 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो मेरे भाई इसको क्या करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बता कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। मतलब आयरन का 2, आयरन 2 रेशियो आएगा, ऑक्सीजन कितना 3 आएगा। लिख लो। ऐसा क्यों 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि वो होल रेशियो में आ जाए, है ना। चलो लिख लो, लिख लिया, लिखो बाबू 10, लिखो 10 द रेशियो ऑफ 10 द रेशियो ऑफ किसका बाबू, Fe और किसका, ऑक्सीजन का। Fe कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है वो 3 ना, तो कितना निकल गया बताओ, क्या निकल गया फार्मूला, Fe2 क्या निकल जाएगा, O3। ये इसका निकल जाएगा बाबू एम्पायरिकल फार्मूला। ठीक है बाबू, देखो ऑड इवेन है, अगर ऑड इवेन रहे तो बाबू उसका एम्पायरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है, तो इसका एम्पायरिकल फार्मूला वही होगा और इसका मोलिकुलर फार्मूला भी यही होगा। लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताते हैं, इसका न्यूमेरिकल एम्पायरिकल फार्मूला और क्या मोलिकुलर फार्मूला का जेई का क्वेश्चन लाएंगे अगले बार, बता देंगे इसका, है ना। लिख लो। तब तक के लिए बाय बाय।